रोगी का उपचार ऐसा करना चाहिए जैसे ये मेरा परिजन है, ये मेरा स्वजन है, मेरे माता पिता हैं, बड़े हैं तो, छोटे हैं तो ये मेरे भाई बंधु हैं, और छोटे बच्चे हैं तो ये मेरे ही बच्चे हैं। ऐसा मान करके जब हम रोगी का उपचार करेंगे और सब पक्षों से चिंतन करेंगे तो कोई रोग बच नहीं सकता। तो चाहे थायराइड के कारण से तो उसको कपालभाति उज्जाई पूरी मात्रा में करवाइए, थायराइड का पॉइंट दबाइए। दवाइयों के कारण से तो उसकी दवाइयां बंद कीजिए और उसको नेचर पर लेकर के आइए। वो लोग दवाइयां खा खा करके मोटे हो रहे हैं, उनके खान पान आदि को ठीक कीजिए। ये बड़े कारण है मोटापा। तो मोटापा का जो बड़ा कारण है, एक जेनेटिक जो मोटे तौर पर, एक थायराइड की प्रॉब्लम, तीसरा शारीरिक श्रम न करना, योग जीवन पद्धति में न होना, और ज्यादा खाने आदि की आदत, गलत जो है रॉन्ग फूड हैबिट्स, अनसाइंटिफिक फूड, हैवी फूड, प्रिजर्व फूड, कोको कोला, पेप्सी, बर्गर, पिज्जा, फिर मांसाहार, ये सब चीज। फिर मोटापा के लिए और क्या क्या चीजों को कर सकते हैं अतिरिक्त रूप में? एक तो ये सब चीजों को किया तो इसी से बहुत चीजें ठीक हो जाएंगी। लौकी का जूस पिएंगे और अश्वगंधा के पत्ते आदि खाएंगे, हाँ, कार्बोहाइड्रेट कम कर देंगे। बहुत जल्दी इसमें रिजल्ट आना है तो, शीघ्रता पूर्वक रिजल्ट आना है तो क्या करें? कुछ कहते हैं जी तुरंत कम कर दो जी। अब तो 1 महीने बाद बेटी की शादी तय हो गई है, बाबा जी अभी तो 15 किलो वजन कम करना है, 1 महीने में 20 किलो वजन कम करना है, बताओ क्या करें? चलो हम कर देते हैं। 1 महीना बेटी का खाना बंद, तो क्या खाएगी? मूंग की दाल का पानी पी सकती है, सलाद खा सकती है, वाटरमेलन खा सकती है, लौकी का जूस पी सकती है, थोड़ा चेंज करने के लिए अनार खा सकती है, थोड़ी मात्रा में सेव ले सकती है। तो खाने के लिए तो बहुत मिल गया। अंकुरित मूंग जो बिल्कुल बड़े बड़े अंकुर फूट आते हैं ना जिसमें, वो खा सकती है। चावल, रोटी, अन्न जो है उसको अवॉइड कर दे। कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि चावलों में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, गेहूं में इससे थोड़ा कम होता है। लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। तो कुछ दिनों के लिए अनाज बंद ही कर दो ना, इतनी खाने के लिए कम चीजें हैं क्या? बहुत हो गई खाने के लिए। जब भूख लगे वाटरमेलन खिला दो, जब भूख लगी ककड़ी खिला दो, खीरा खिला दो, टमाटर खिला दो, टमाटर का सूप पिला दो, लौकी का सूप पिला दो, लौकी का जूस पिला दो, बहुत है खाने के लिए। तो 1 महीने तक अनाज बंद। अब 1 महीने तक अश्वगंधा के पत्ते खाने हैं, 7 दिन खिलाओ, फिर बंद कर दो, फिर 7 दिन खिला दो, और यदि लगातार भी खा सकती है तो 1 महीने में 15 से 20 किलो वजन कम हो जाएगा। योगाभ्यास करवाओ 1 महीने के अंदर। इससे बढ़िया और चीज क्या हो सकती है? चाहे जेनेटिक रीजन से है मोटापा, चाहे थायराइड के कारण से मोटापा, चाहे गलत फूड हैबिट्स के कारण से है मोटापा, चाहे ड्रग्स के कारण से मोटापा हुआ, ऑपरेशन के बाद में मोटापा हुआ, किसी भी कारण से किसी को भी मोटापा हुआ है, जल्दी रिजल्ट चाहिए तो शॉर्टकट कहीं पर नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी मोटापा के लिए। नमक बंद करना बहुत बड़ा फैक्टर है। मीठा बंद करना, मीठा अपने आप में उतना ही नुकसानप्रद है। 1 चम्मच शुगर और 1 चम्मच घी दोनों बराबर काम करते हैं मोटापा वालों के लिए, क्योंकि शुगर में कार्बोहाइड्रेट बहुत हाई लेवल का होता है, उसमें वो भी फैट बन जाता है, अंदर जाकर के फैट में कन्वर्ट हो जाता है, और फैट तो फैट में कन्वर्ट होता ही होता है। एक्सेस फैट डिपॉजिट होता जाएगा यदि आप शारीरिक मेहनत नहीं करेंगे। तो मीठा भी उतना ही खतरनाक है। इसलिए मोटापा वाले कोशिश तो ये करें कि चाय भी छोड़ दें तो अच्छा है। चाय के नाम पर जितने भी रिसर्च हुए ग्रीन टी के ऊपर हुए, और पूरी दुनिया में 99% ग्रीन टी नहीं पी जाती है। टी को फर्मेंटेशन करके उसको काला कर दिया जाता है, सड़ा करके, और फिर उसमें केमिकल रिएक्शन होकर वो जहर हो जाती है। तो चाय के नाम पर रिसर्च हुआ ग्रीन टी के ऊपर, और पीते हैं काली चाय, ब्लैक टी। ग्रीन टी के ऊपर रिसर्च किया, ब्लैक टी पीते हैं, और पीते समय वो रेड टी हो जाती है। तो
ग्रीन को तुमने ब्लैक किया, ब्लैक से फिर रेड किया। पूरी दुनिया में चाय पीते हैं तो लोग पानी को उबालते हैं और ऊपर से उसमें चाय डालते हैं, ऐसे ड्रिप करते हैं और उसमें 2 मिनट उसको रखने के बाद उसको छानते हैं और ऊपर से उसमें थोड़ा सा शुगर या मिल्क थोड़ा सा ऊपर से मिलाते हैं। हमारे यहाँ क्या करते हैं, चाय, पानी, दूध, चीनी सब डाल के फिर उबाल देते हैं। 5 उबाल आने चाहिए तब कड़क चाय बनेगी। चाय बना के पीते हैं तो बीमार तो होंगे। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपको जो चाय पीने वाले उनको बोलना पड़ेगा, भाई ये कड़क चाय पीना बंद करो। आप यदि मोटापा कम करना चाहते हो तो पहली बात यह है कि आप चाय छोड़ ही दो तो अच्छा है, और फिर भी आपको पीना ही है तो आप ब्लैक टी पीजिए। ब्लैक टी मतलब पानी को उबालो और उसमें थोड़ी देर, या तो दिव्य पेय का विकल्प दीजिए उनको। आजकल तो स्लिम टी आ गई है, तो उनको बोलो आप दिव्य पेय पियो और उसमें ये अश्वगंधा के पत्ते और डाल दो। आप किसी को फैट कम करना है तो क्या बताएं, फैट और कोलेस्ट्रॉल दोनों कम करता है ये दालचीनी। मीठी मीठी होती है खाने में। दालचीनी, अदरक भी फैट को कम करता है। सौंठ और अदरक दोनों ही मेदोहर है। दालचीनी, अदरक या सौंठ, थोड़ी सी तुलसी, थोड़ा काली मिर्च, ये भी ब्रिंघण है, फैट को कम करता है। काली मिर्च भी, जितनी भी गर्म चीजें फैट को कम करेंगी। और अश्वगंधा के पत्ते भले चाय में डाल के उबाल लो, ताजा पत्ते, और उसको फिर निचोड़ लो अच्छे से, उनका रस भी निकल जाए। तो बोले ये चाय पियो, चाय आपको फैट कम करना है। वो चाय मत पियो जो बाजार वाले पी रहे हो, बड़ा जबरदस्त रिजल्ट आएगा। फिर डिमांड आएगी, बोले बाबा जी आप स्लिम टी आप भी बनाए दो ना। तो ये जो अपनी भी चाय है इसके अंदर भी अर्जुन की छाल है और इसमें भी ये दालचीनी है, सब चीजें हैं, तुलसी है, ये सब चीजें हैं इसके अंदर। हो सकता है कुछ दिनों में स्लिम टी भी बनानी पड़े, बहुत मोटे हो रहे हैं लोग। तो मैं बोल रहा था, नमक बंद करने का बड़ा असर पड़ेगा, मीठा बंद करने का बड़ा असर पड़ेगा, घी चिकनाई बंद करने का बड़ा असर पड़ेगा। फिर उनको दूध और दही कम फैट वाला लेना चाहिए। प्रोटीन तो चाहिए ना बॉडी के लिए। देखो प्रोटीन से फैट नहीं बढ़ेगा, दाल खाएंगे तो फैट नहीं बढ़ेगा, चावल खाएंगे तो फैट बढ़ेगा। दाल में प्रोटीन है जो कि मसल्स के लिए जरूरी है। हार्मलेस फैट लॉस करना है। अब हार्मलेस फैट लॉस करने के लिए क्या होगा, आपको प्रोटीन तो देना पड़ेगा उसको डाइट में। प्रोटीन के नाम पर अंडे संडे नहीं खाना। उसको बोलो कम फैट वाला दूध पियो, दही लो कम फैट वाला, लो फैट वाला दही, छाछ, पनीर, दूध लो फैट वाला अब तो मिलता है। प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन से मसल्स बनते हैं, फैट को बढ़ाता है। और एक्सेस प्रोटीन भी नहीं चाहिए। आपने सुना होगा पिछले दिनों एक बहुत बड़ा क्रेज चला, प्रोटीन डाइट। लोगों ने खाना बंद कर दिया, प्रोटीन ही लेने लग गए। डाइट में प्रोटीन शीशियों में आने लग गया था। लोग फिर कुछ मशरूम खाते थे, दालें खाते थे, या प्रोटीन डाइट के नाम पर अंडे खाने लग गए कुछ लोग। फिर प्रोटीन डाइट के नाम पर डाइट भी आने लग गई, बोतल बंद, और जो है ये सब गड़बड़ चला। लेकिन अब फिर बंद हो गया, उसके भी नुकसान है। केवल हमको प्रोटीन नहीं चाहिए, हमको मिनरल्स, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सब कुछ चाहिए। तो खैर, तो आपको मैंने बताया उपवास और उपासना, इनका भी महत्वपूर्ण है फैट को कम करने के लिए। फिर खाने का एक रोल है ही, और एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। जो एक्सरसाइज फैट कम करने के लिए हम 10 व्यायाम बताते हैं, वो 50-50 बार यदि कर ले तो कोई कितना ही मोटा हो,
3 से 4 महीने में व्यक्ति 40 से 50 किलो वेट अपना कम कर सकता है, 3 से 4 महीने में। फिर और अतिरिक्त चीजें क्या कर सकता है? अतिरिक्त उपचार में गोमूत्र, सुबह सुबह खाली पेट, फैट को कम करने के लिए, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, कैंसर के लिए, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए हमने ये साइंटिफिक रिसर्च कर चुके हैं इसके ऊपर। एक वाइट कलर का इसमें से केमिकल अलग कर लिया है हमने, जिससे तुरंत मोटापा कम होता है, तुरंत शुगर कम होता है, और एक अलग और तत्व, इसका तत्व अलग कर लिया है। इसके अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं, अलग अलग इसमें रसायन हैं, उनको हमने अलग अलग करके देखा है। इसमें इस धरती पर जो कुछ है सब कुछ गोमूत्र में है, सोना से लेकर के सारे मेटल्स, सारे मिनरल्स, सारे विटामिन्स और सारी औषधीय शक्ति गोमूत्र में है। इसलिए गोमूत्र औषधि है, अमृत है, गोदुग्ध अमृत है, दूध दूध नहीं है, वो मात्र इतना बड़ा है उसके अंदर। तो गोमूत्र पीने मात्र से 3 से 5 किलो का 1 महीने में फर्क पड़ जाता है। 3 से 5 चम्मच सुबह गर्म पानी में इसको पिला दिया जाता है। कोई दोनों टाइम पिए तो शाम को भी पी सकता है। फिर मोटापा कम करने के लिए मेदोहर बटी का बड़ा योगदान है। मेदोहर बटी सुबह खाली पेट ले सकते हैं 2 गोली, और दोपहर शाम खाने के बाद 1 या 2 गोली ले सकते हैं मेदोहर बटी। और किसी को वाटर टेंशन ज़्यादा है तो उसको गोखरू पुनर्नवा का काढ़ा भी पिला सकते हैं, वाटर टेंशन ज़्यादा है तो, क्योंकि किडनी फंक्शन का भी नॉर्मल करना जरूरी है। जैसे आप देख रहे हैं इसका वेट कम नहीं हो रहा, भाई मेदोहर बटी भी दे दी, सारे खान पान की सावधानी भी बता दी, तो फिर उसको अलग अलग करना पड़ेगा। उसको पुनर्नवादी मंडूर देना पड़ सकता है। पुनर्नवादी मंडूर से लीवर के फंक्शन बहुत जल्दी अच्छे होते हैं, हमने इसका बहुत प्रयोग किया है। हीमोग्लोबिन तुरंत बढ़ता है, फैट को कम करने में मदद करता है, क्योंकि लीवर, किडनी और थायराइड के फंक्शन गड़बड़ होने से ही मोटापा मेनली बढ़ता है। यदि आपका मेटाबॉलिज्म बॉडी का अच्छा है, आपकी जठराग्नि ठीक है, आपकी शरीर की अग्नि ठीक है, तो आपको मोटापा नहीं हो सकता। अब मैं उल्टा उदाहरण देता हूं। किसी मोटे आदमी को आप 5 चम्मच शुगर खिलाइए, उसका 100 ग्राम वजन बढ़ा मिलेगा अगले दिन। 5 चम्मच चीनी खाने से। हमको 1 किलो गुड़ खिला दीजिए, 2 किलो दूध पिला दीजिए, हमारा 1 ग्राम भी नहीं बढ़ा मिलेगा। स्वस्थ व्यक्ति है, उसका मेटाबॉलिज्म बॉडी का फिट है, तो नमक खाने से, शुगर खाने से, घी खाने से वजन नहीं बढ़ेगा। अब हमको नमक खिला देने से हमारा बीपी थोड़ी बढ़ेगा, घी खाने से कोलेस्ट्रॉल थोड़ी बढ़ेगा, मोटापा थोड़ी बढ़ेगा। हमारा मेटाबॉलिज्म बॉडी का अच्छा है, हमारे शरीर की प्रकृति का संतुलन है, हमारे शरीर की अग्नि संतुलित है, तो फिर वो सारी चीज़ों को बैलेंस कर देती है। जितना बॉडी को जरूरत है उतना एब्जॉर्ब कर लेते हैं हम, एक्सेस है उसको बाहर कर देते हैं। जो भी एक्सेस फैट होगा तो बाहर हो जाए, जितना शरीर के लिए जरूरत है उतना रहेगा।